साथियों, कल यानी कि 17 अगस्त को सबसे बड़े कर्मचारी संगठन भारतीय मजदूर संघ ने पूरे प्रदेश के हर एक यानी सभी कलेक्टरों को एक 57 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और बड़ा प्रदर्शन भी किया है। यहाँ पर इन मांगों में सबसे प्रमुख मांग है 30,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन होना चाहिए। बीमा जो है 40 लाख रुपए तक का होना चाहिए। इसमें आउटसोर्स, संविदा, अतिथि शिक्षक, जितने भी हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, चाहे वो सचिव हों या फिर हमारे आकस्मिक कर्मचारी हों या हमारे सफाई मित्र हों, किसान मित्र हों, सभी को लेकर पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसमें सभी अस्थायी कर्मचारी शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, चाहे आप किसी भी विभाग, किसी भी क्षेत्र से हों, खबर को पूरा देखिएगा। भारतीय मजदूर संघ ने सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए पूरा ज्ञापन सौंपा है। देखिएगा कि आपके विभाग के लिए क्या मांगें की गई हैं, कौन सी मांग भारतीय मजदूर संघ ने आपके विभाग से ली हुई है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। बड़ी खबर है जो आ रही है मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के हर एक जिले के कलेक्टर को ये कल 17 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ज्ञापन कार्यक्रम हुआ है, ज्ञापन सौंपा गया है। बड़े स्तर पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। तो चलिए साथियों, वीडियो को कर देते हैं शुरू। उसके पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी कर्मचारियों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सभी साथियों का इस पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी आपके सामने लेकर आया हूं एक नई अपडेट। साथियों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, अतिथि शिक्षक और जितने भी प्रकार के अस्थायी श्रमिक से जुड़ी हुई 57 सूत्री मांगों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर साथियों आपको हम बता दें कि भारतीय मजदूर संघ ने 17 अगस्त 2026 को प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े वेतन, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। अब आपके विभाग का कौन सा मुद्दा उठाया गया है वो भी जरा जान लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है। ये फिलहाल कर्मचारियों और भारतीय मजदूर संघ की सरकार से की गई मांगे हैं। इन्हें सरकार द्वारा लागू अभी नहीं किया गया है। कब तक इसका फैसला सरकार लेती है, कौन कौन सी मांगे लागू करती हैं, ये बाद में हमको समझना होगा। पहले आपको 57 मांगे पूरी समझनी जरूरी है। अब जानते हैं कि 57 सूत्री मांग पत्र में आखिर क्या क्या प्रमुख मांगे थी। तो साथियों, सबसे पहली और बड़ी मांग है न्यूनतम वेतन को लेकर। संघ ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये प्रति माह जो है करने की मांग की है और प्रमुखता के साथ इस मांग को उठाया है। इसके साथ ही ESIC की वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 रुपये और EPF की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग जो है वो भी रखी गई है प्रमुखता के साथ। वहीं अगर ग्रेजुटी की बात कर लें तो ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए करने की मांग भी की गई है। यानी बीमा 40 लाख रुपए तक का भारतीय मजदूर संघ ने मांग किया है कि होना चाहिए। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए क्या मांग है वो भी देख लीजिए। तो इस ज्ञापन में आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मांगे जो है वो रखी गई हैं। संघ ने संविदा नीति 2023 को सभी विभागों में लागू करने, अनुकंपा, ग्रेच्युटी, NPS और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश जैसी सुविधाएं देने की मांग जो है इस ज्ञापन में शामिल की है और प्रमुखता के साथ इस मांगों को रखा है। इसके अलावा 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग जो है रखी गई है। लंबे समय से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को उच्च श्रेणी में उन्नयन करने, पदोन्नति नीति लागू करने, सीधे वेतन देने की भी मांग जो है इस ज्ञापन में शामिल है। साथ ही बिना ठोस कारण किसी कर्मचारी को सेवा से अलग नहीं करने की मांग की गई है। दैनिक वेतनभोगी और अल्प आकस्मिक कर्मचारियों के लिए भी जो है इस ज्ञापन में मांगे शामिल की गई हैं। उनमें से कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो ज्ञापन में कहा गया है कि 8 घंटे काम करने वाले आकस्मिक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। सबसे प्रमुख मांग यही है साथियों कि 8 घंटे काम करने वाले आकस्मिक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या है, तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी घोषित कर हित लाभ देने तथा कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ देने की जो है बड़ी मांग जो है यहाँ भारतीय मजदूर संघ के द्वारा की गई है। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए क्या मांग है, तो आपको बता दें कृषि विभाग में 2013 से 2019 तक
कृषि परियोजना में काम कर चुके हमारे किसान मित्रों की सेवा बहाली की मांग रखी गई है। आपको बता दें 2013 से 2019 के बीच कृषि विभाग में किसान मित्र काम किया करते थे। 2019 के बाद उनको अलग कर दिया गया, उनका काम ही बंद कर दिया गया। तो उन किसान मित्रों की सेवा बहाली की मांग प्रमुखता के साथ जो है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा रखी गई है। और यहाँ पर अगर हम्माल और तलवटियों को संबल योजना का लाभ देने तथा कृषि उपज मंडियों के हम्मालों का न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा ग्रामीण, वनवासी और बागवानी क्षेत्र में काम करने वाले कृषि सीमांत किसानों और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, साल में 180 दिन काम देने की मांग जो है की गई है। साथियों, आपको बता दें, अब बात करते हैं अतिथि शिक्षक और मिड डे मील रसोइयों के लिए क्या मांगा है भारतीय मजदूर संघ ने। स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को 62 वर्ष तक सेवा में रखने की मांग जो है की गई है। साथ ही लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि का लाभ देते हुए नियमित करने की भी मांग रखी गई है। मिड डे मील योजना के रसोइयों का मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई है। इनको अभी लगभग साथियों 4 से 6,000 रुपये मिलते हैं। इनका न्यूनतम जो इनका कम से कम मानदेय है वो 10,000 रुपये करने की भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो है मांग रखी गई है। इसके साथ ही योजना का निजीकरण समाप्त करने और दुर्घटना की स्थिति में रसोइयों को निःशुल्क इलाज तथा मुआवजा देने की भी मांग शामिल है। तो साथियों, यहाँ पर पंचायत सचिवों के लिए भी भारतीय मजदूर संघ ने मांग रखी है। पंचायत सचिवों को जल्द वेतनमान का लाभ देने और उन्हें संविलियन विभाग में करने की मांग की गई है। इसके अलावा आयुष्मान योजना का लाभ, 20 लाख रुपए तक का बीमा लाभ और पंचायत समन्वय अधिकारी यानी कि PCO के पद पर पदोन्नति देने की मांग जो है रखी गई है। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 3 लाख की जगह 10 लाख रुपए देने की मांग भी की गई है। जब पंचायत सचिव सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें अभी तक 3 लाख रुपए दिए जाते हैं एक मुश्त रकम, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग जो है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्रमुखता के साथ रखी गई है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी बड़ी मांगें भारतीय मजदूर संघ ने रखी हैं। बिजली कंपनी में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की गई है और बिजली की लाइनों पर जोखिमपूर्ण काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता अलग से देने की मांग जो है भारतीय मजदूर संघ ने प्रमुखता के साथ रखी है। साथियों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगें भी हैं। ज्ञापन में परिवहन विभाग, चालक परिचालक कर्मचारियों के कल्याण के लिए चालक परिचालक बोर्ड के पुनर्गठन की मांग, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवरों को श्रम कानूनों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा देने की भी मांग जो है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा की गई है। तो ये बहुत बड़ा कहना चाहिए ज्ञापन कार्यक्रम था, जिसमें जितने भी अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, सबके लिए यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ ने जो है मांगा हुआ है। राज्य में चलने वाली टैक्सियों के लिए किराया तय करने हेतु उच्च स्तरीय समिति बनाने और उसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में कार्यरत कर्मचारियों के लिए CPCT की अनिवार्यता समाप्त करने तथा पदोन्नति में CPCT की अनिवार्यता हटाने की मांग भी जो है रखी गई है। साथियों, महिला एवं बाल विकास की बात करें, क्योंकि महिला एवं बाल विकास भी एक बहुत अहम विभाग है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति की मांग जो है भारतीय मजदूर संघ ने इस ज्ञापन में की है। महिला एवं बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बड़ी मांग रखी गई है कि उनकी पदोन्नति सुपरवाइजर के पद पर की जाए। अतिथि विद्वानों को 65 वर्ष तक सेवा में रखने और रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वानों को मासिक मानदेय व अन्य हितलाभ देने की मांग जो है इस ज्ञापन में रखी गई है। अब सबसे जरूरी एक बात है साथियों, देखिए इतना सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब एक लास्ट सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि और पूछना चाहूँगा आपसे कि साथियों 57 सूत्री मांग पत्र में कर्मचारी और श्रमिकों से जुड़े कई बड़े मुद्दे शामिल हैं, लेकिन अभी यह सरकार द्वारा मंजूर किया गया आदेश नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ एक ज्ञापन है। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है और अब इन मांगों पर सरकार से निर्णय की मांग भी की गई है।
अगर सरकार इन मांगों पर कोई भी फैसला या आदेश जारी करती है तो उसका सीधा असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मचारियों और जितने भी हमारे अस्थायी कर्मचारी भाई हैं उन सब पर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में इन 57 मांगों में से सबसे अहम मांग कौन सी है और आप किस विभाग में हैं, जरूर बताइएगा किस जिले में है और सबसे मुख्य मांग क्या है। आपकी नज़र में इन 57 मांगों में से सबसे प्रमुख मांग कौन सी है जो भारतीय मजदूर संघ ने उठाई है। आपका विभाग कौन सा है, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।